नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक नई जानकारी लेके आए हैं जो कि निकली है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट MPHC के द्वारा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के ऑनलाइन फॉर्म की फिलअप प्रोसेस के बारे में, जो कि है इसका ऑनलाइन फॉर्म 2022 का जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का ग्रेजुएट पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं और महिला पुरुष मेल फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे इंडिया से एलिजिबल हैं। स्टेप बाय स्टेप आप स्वयं भर सकते हैं फॉर्म। बताऊंगा कैसे भरना है फॉर्म, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं अपना यूट्यूब चैनल दिखाना चाहता हूं, ऑल जॉब केंद्र, जिसके माध्यम से आपको ये वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आप वीडियो देखते हैं जिसमें संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य से निकलने वाली सरकारी भर्ती की खबर प्रोवाइड करता हूं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड रिजल्ट, फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने मित्रों के साथ जो इस फॉर्म को देना चाहते हैं। जितना हो सके शेयर करने की कोशिश करना। और कोई अगर क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब से नई नई वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं। और अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैंकिंग की मैंने एक वीडियो डाली है कि अपकमिंग 2023 में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। तो 2023 में 60,000 अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली हैं। इसको भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं इसकी MP हाई कोर्ट की, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इस पे आ सकते हैं। इसमें आपका ये इधर आ रहा है रिक्रूटमेंट और रिजल्ट लेफ्ट साइड में। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ ये 2 दिसंबर 2022 को एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट हाई कोर्ट 2022 के द्वारा न्यू निकाला गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका एडवर्टीजमेंट खुल जाएगा। और क्लिक हेयर पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई के पोर्टल पे चले जाएंगे। अप्लाई का पोर्टल ये है। एग्जाम सेल, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन एग्जामिनेशन लगाने हैं तो ये, और मॉक टेस्ट हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के करने हैं तो आप यूज़ ओनली मोजिला ब्राउज़र करेंगे क्लिक हेयर करके। और टू द पोस्ट ऑफ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट इन द हाई कोर्ट ऑफ MP एग्ज़ाम में एडवर्टीजमेंट पढ़ना है तो आप क्लिक हेयर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर करना है तो आप इस पर कर सकते हैं। ये आवेदन स्टार्ट हो गए हैं 3 दिसंबर 2022 से 12 बजे से और 23/12 तक चलेंगे 11:55 तक। एप्लीकेशन लॉगिन फॉर्म भी यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। तो पहले हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर लॉगिन करेंगे। और ये इसका एडवर्टीजमेंट है। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं रजिस्टर करना। इस पर मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे रजिस्टर करेंगे। इस पर रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो ये लोडिंग लेगा, प्लीज़ वेट लेगा। और ये थोड़े इंस्ट्रक्शन बताएगा आपको कि नोट रिकमेंडेड ब्राउज़र टू फिल द फॉर्म, कौन कौन से आपको ब्राउज़र चाहिए। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन बताएगा, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम का वर्जन बताएगा, इस टाइप से। तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं और ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए केयरफुली। उसके बाद आपका ये लिखा है रीड द बिलो इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म, कैंडिडेट हैज़ टू फिल इन द बिलो मेंशन डिटेल टू रिसीव द यूज़र ID, एप्लीकेशन एंड पासवर्ड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर। आप जब इसको फॉर्म को भरेंगे, रजिस्टर करेंगे, तब आपके मोबाइल और ईमेल एड्रेस पे आपका यूज़र ID और एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। कैंडिडेट लॉग इन विद द यूज़र ID एंड एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल। उनकी मदद से आप इसका फॉर्म को डिटेल को भर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड करेक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, डोमिसाइल, मैरिटल स्टेटस, सेपरेटली स्पेशली एबल्ड ऑफ एम्प्लॉय ऑफ MP गवर्नमेंट एज पर एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट एज ऑन 27 जनवरी 2022 को काउंट किए जाएंगे। द डिटेल कैन नॉट बी चेंज्ड वंस रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीट। तो रजिस्ट्रेशन आप सावधानी पूर्वक कीजिए, उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो चलिए हम इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है फॉर MPHC जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एग्ज़ाम। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी पर आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा तो आप इसको आसानी से स्वयं भर पाएंगे फॉर्म। तो आप ध्यान से देखिए। आवेदित का पद पोस्ट अप्लाइड फॉर, इसमें है MPHC की जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एग्ज़ाम की। और आप क्या करना चाहते हैं,
नागरिकता नेशनलिटी क्या है आपकी, इंडियन है। और अपने नाम, पिता का नाम अथवा माता के नाम के आगे मिस्टर, मिस, मिसेस, श्रीमती, श्रीमती, श्री, श्रीमती, डॉक्टर, प्रूफ आदि प्रयोजित का प्रयोग ना करें, ये लिखा है। तो यहाँ अपना फुल नेम आपको देना है, तो मैं अपना फुल नेम दे देता हूँ, मैं अपना फुल नेम दे दिया। और यहाँ फादर का नाम दे दिया मैंने, और इधर मदर का नाम दे दिया, मैंने। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो अगर आप हाँ करते हैं तो आप सभी कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, यूआर, जनरल सबके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप नो करते हैं तो देखिए ये सब बंद हो जाते हैं। आपको यहाँ अदर राज्य आपका बताना पड़ेगा, केवल आप जनरल के लिए फाइट करेंगे, ये जनरल सिलेक्ट हो गया और सब बंद हो गए। तो आप अगर एमपी के हैं तो यस कीजिएगा, और अगर अदर के हैं तो अदर राज्य यहाँ से चुन सकते हैं। तो मैं एमपी सिलेक्ट कर रहा हूँ, एमपी से फिल कर रहा हूँ, और मैं इसमें जनरल से फाइट कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी सिलेक्ट कर रहा हूँ। और ये कह रहा है क्या आप दिव्यांग हैं 40 या उससे ज़्यादा, स्पेशली डिसेबल्ड, स्पेशली एबल्ड 40% से, तो यस नो अपने हिसाब से कर दीजिए। क्या आप मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हैं, आर यू एम्प्लॉय ऑफ एमपी गवर्नमेंट, तो यस नो अपने हिसाब से कर दीजिए। और वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, विडो, डिवोर्स्ड क्या हैं आप, तो वो बताइए, सिंगल हैं हम। और डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डालिए, इधर कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट करके, डेट ईयर सिलेक्ट करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए, अपनी डेट, मंथ, ईयर आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई, यहाँ एज कैलकुलेट होके आ गई। इसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, इसको नीचे आऊँगा, उसके बाद इसका मोबाइल नंबर भरना है यहाँ, तो मैं मोबाइल नंबर भर देता हूँ। आप अपना एक्टिव और वैलिड भरिएगा, मैं सैंपल के तौर पे भर रहा हूँ। ईमेल आईडी आप भर दीजिए, आपकी जो भी एक्टिव और वैलिड ईमेल आईडी है, और मोबाइल नंबर भी आप अपना एक्टिव और वैलिड भरिएगा, ये दोनों चीज़ें, क्योंकि इन पे आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आएगा लॉगिन करने के लिए। तो ये एक्टिव और ईमेल वैलिड भरिएगा, ईमेल भरिएगा, और उसके बाद आई डिक्लेयर कर दीजिएगा, और ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड फिल करके उसके बाद आई एग्री पे टिक कर दीजिएगा। आई एग्री पे करने के बाद इसको रीवेरीफाई करेंगे हम। और जब आप इसको रीवेरीफाई कर देंगे तो आपके ये डिटेल आ जाएगी, पूरा आपका फुल नेम, मदर नेम जो आपने रजिस्टर के टाइम पे भरा है, मदर नेम, फादर नेम, जेंडर, और आपका एमपी डोमिसाइल कैटेगरी, डिसेबल्ड, एमपी गवर्नमेंट के निवासी हैं, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आ जाएंगी। तो इनको आपको टिक मार्क करना है। ये आपके द्वारा अगर सही भरी गई हैं तो इनको चेक कर लीजिए और इस पर टिक मार्क कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल करेंगे। सिक्योरिटी कैप्चा कोड ये आपका फिल है। इसके बाद इस पर ये देखिए, ये आई एग्री पे टिक है। इसके बाद इसको सबमिट करेंगे हम। ये देखिए दोस्तों, ये रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया। यूज़र आईडी, एप्लीकेशन नंबर आ गया। आप इसको कॉपी कर लीजिए, और ये आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी पहुंच गया होगा। प्लीज़ नोट इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये कह रहा है यूज़र आईडी एंड एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड है सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे पहुंच गया है। आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, और इसको ईमेल आईडी और मोबाइल पे भी पहुंच गया है, तो इसको क्लोज कर सकते हैं आप। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब ये कह रहा है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड होगा। यू कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू लॉगिन लिंक यूजिंग द क्रेडेंशियल शेयर्ड ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपके और मोबाइल आईडी पे आपके एप्लीकेशन नंबर और क्रेडेंशियल पहुंच गए हैं। उनके द्वारा आप लॉगिन करके आप अपनी डिटेल भर सकते हैं। तो यहाँ इसको आप सिंपली लॉग आउट कर दीजिए, और इसके लॉगिन पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और पासवर्ड डालिए। पासवर्ड आपका आपके मेल आईडी पे पहुंच गया होगा, वो डालिए, और एप्लीकेशन नंबर या लॉगिन आईडी डालिए, और इसे सिक्योरिटी कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों फ्रेंड्स, मैंने इसको लॉगिन कर लिया अपने क्रेडेंशियल डाल के। अब यहाँ पे आपके टॉप पे आ रहा है एक लॉग आउट का और गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर आप गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका प्लीज़ वेट लोडिंग लेगा, थोड़ा इंस्ट्रक्शन बताएगा। इसके बाद इसको 100% लोड होने देंगे। उसके बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भर के इसको क्लोज कर देंगे, और डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट का प्रोसेस करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके इसको नीचे मैं लाता हूँ। इसके बाद ये आपकी पर्सनल डिटेल आ रही है,
तो इसमें आपका ये एप्लीकेशन नंबर आ रहा है, ये पोस्ट अप्लाइड आ रही है, इंडियन सिटीजन, ये आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, मूल निवासी, और आपकी कैटेगरी, आप पर्सनल विद स्पेशली एबल्ड हैं वो आ रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, आपकी एज कैलकुलेट हो गया आ रही है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ रही है, आपका कोई पहचान चिन्ह है तो आप लिख दीजिए, नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिए यहाँ पे। और इसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे लाएंगे, इसमें लिखा है नोट द कैंडिडेट मस्ट वेरीफाई द अबाउट डिस्प्लेड रजिस्ट्रेशन डिटेल, इफ एनी करेक्शन इज रिक्वायर्ड द कैंडिडेट विल हैव टू मेक फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अगर आपको अभी भी कोई इसमें गलती लग रही है तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर लीजिए एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म द न्यू रजिस्ट्रेशन लॉगिन डिटेल एप्लीकेशन नंबर के द्वारा। और वर्तमान पता करंट एड्रेस आप यहाँ पे भरेंगे आप अपना, तो मैं अपना वर्तमान पता भर रहा हूँ, आप भी अपना वर्तमान पता भर लीजिए। राज्य चुनिए आप, अपना राज्य क्या है आपका, मध्य प्रदेश। जिला क्या है आपका, तो जिला भी आप चुन लीजिए। और पिन कोड क्या आता है, पिन कोड आप लिख दीजिए। और इस स्थायी पता आपका परमानेंट एड्रेस सेम एज वर्तमान एड्रेस है, करंट एड्रेस है तो यस कर दीजिए, तो ये आपका सेम इस पे परमानेंट एड्रेस पे कॉपी हो जाएगा। अगर नो है तो नो कर दीजिए और मैन्युअली टाइप कर लीजिए। तो मैंने यस कर दिया, ये इसमें कॉपी हो गया। और इसको स्क्रॉल डाउन करके मैं नीचे आ जाऊंगा। परीक्षा का केंद्र ये कह रहा है, तो आपको 2 इसमें एग्जाम सिटी पूछी गई हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट जबलपुर पे होगा, बट इन केस कंडक्टेड इन द 4 सिटीज देन सिलेक्ट एग्जाम सिटी योर प्रेफरेंस। तो आप इसमें चुन सकते हैं, 2 आपको एग्जाम सिटी प्रेफरेंस चुननी है। तो मैं इसमें पहली जबलपुर चुन लेता हूँ और दूसरी भोपाल चुन लेता हूँ। और उसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप वैवाहिक हैं, सिंगल हैं, मैरिटल स्टेटस ये आ गया। इसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करके इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ये डाटा सेव्ड सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपको 10th की डिटेल भरनी है, आपकी हाई स्कूल कहाँ से करी थी अपने, परीक्षा का नाम, हाई स्कूल की डिटेल, और बोर्ड का नाम भरना है आपको। तो मैं MP बोर्ड से था। और उत्तीर्ण आपने कब किया था इसको, तो उत्तीर्ण की आप डेट लिखेंगे। तो उत्तीर्ण की मैंने डेट लिख दी। और परीक्षा का आपका परसेंटेज था या CGPA था, तो उस हिसाब से आप अपना परसेंटेज लिखिए। और प्रतिशत क्या आए थे आपके, आपने वो लिखिए। और रोल नंबर क्या था तो आप वो लिखिए। तो ये लिखने के बाद आपको अपनी 12th की डिटेल भरनी है। बोर्ड का नाम क्या है आपका, MP बोर्ड है या UP बोर्ड है, जो भी है आप वो लिखेंगे। और पासिंग ईयर क्या है आपका वो लिखेंगे आप। तो मैं पासिंग ईयर भी लिख देता हूँ। तो पासिंग ईयर लिखने के बाद आप रिजल्ट का टाइप लिखेंगे, परसेंटेज में है कि CGPA में है वो लिखेंगे। और परसेंटेज लिखेंगे यहाँ अपने। परसेंटेज लिखने के बाद अपना रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर लिखने के बाद आपको ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है कि आपने 10th 12th के बाद ग्रेजुएशन में क्या किया है। तो आप यहाँ पे कुछ भी अपनी ग्रेजुएशन जो भी आपने की है, मैंने BSc लिख दी है। और बोर्ड का नाम क्या है, मेरा बोर्ड का नाम है आपका RGTU भोपाल, मैंने भर दिया। और पासिंग कब की थी आपने, तो वो आप लिखेंगे, तो वो मैंने लिख दी। और उसके बाद परिणाम का प्रकार क्या था आपका, परसेंटेज था, CGPA था, तो वो लिखेंगे। और प्रतिशत कितने आए थे तो आप वो लिख देंगे। और उसके बाद रोल नंबर आप अपना लिख देंगे। तो रोल नंबर आप अपना लिख दीजिए। रोल नंबर लिखने के बाद आप 1 ईयर डिप्लोमा भी लिखना पड़ेगा। तो आपको 1 ईयर का डिप्लोमा DCA PG DCA किसी भी आप यूनिवर्सिटी से किया है वो आप लिख सकते हैं। तो PG DCA लिख दीजिए। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या था, तो बोर्ड यूनिवर्सिटी आपकी बहुत सी होती हैं, तो आपकी जिस भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से था आप वो लिख लीजिए। तो मैं आपकी ISECT से होता है, मैं उससे लिख रहा हूँ, ISECT यूनिवर्सिटी से। और पासिंग ईयर क्या था आपका, पासिंग ईयर भी आप लिख सकते हैं। तो पासिंग ईयर आपका लिख दीजिए आप। और परिणाम का प्रकार क्या था आपका, तो वो लिख दीजिए। परसेंटेज में था कि कैसे था, तो वो लिख दीजिए। और उसके बाद प्रतिशत लिख दीजिए, प्रतिशत कितने आए थे तो प्रतिशत भी लिख दीजिए। तो आप प्रतिशत लिखने के बाद इसको रोल नंबर एंटर करेंगे, यहाँ जो आपका PGDCA में था रोल नंबर, तो वो एंटर करेंगे आप। ठीक है, एंटर करने के बाद आपको
ये कहा है नोट एज पर सर्कुलर नंबर ये भोपाल डेटेड BCSRT MCA BCA और MSc CSIT MSc RT CS BSc CSIT ME और MTech कोर्सेज विल बी रिलेटेड एज इक्वलेंट एज 1 ईयर डिप्लोमा। अगर आपने इनमें से कोई भी BTech MSc IT BSc IT CS ME MTech में से कोई कोर्स किया है 1 ईयर डिप्लोमा की जगह आपको वही भरना पड़ेगा, और यहाँ ग्रेजुएशन में भी वही भरना पड़ेगा। अगर आपने PGDCA नहीं किया है और ग्रेजुएशन नहीं की है, अगर आपने ये कोई टेक्निकल कोर्स किया है तो इन दोनों में आप वही भर सकते हैं। तो इसको स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएंगे, एनी अदर क्वालिफिकेशन कुछ नहीं भरनी, अगर आपने की है तो वो भर दीजिए। और यहाँ अदर क्वालिफिकेशन में ये कह रहा है पास्ट टाइप राइटिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन इन इंग्लिश। टाइप राइटिंग का आपको करना है जो टाइप राइटर पे होता था, इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग इंग्लिश टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन। तो यस करेंगे तो ये खुल जाएगा जिसमें आपको बोर्ड का नाम लिखना पड़ेगा और ईयर ऑफ पासिंग, स्पीड लिखनी पड़ेगी, रोल नंबर लिखना पड़ेगा। तो ये आपका जो है 2014 से पहले चलता था, तो 2014 के पहले वाले अगर कैंडिडेट हैं आप तो यहाँ अपने बोर्ड का नाम लिखिए, हिंदी और इंग्लिश में अपना लिखिए और उसका ईयर लिखिए, स्पीड लिखिए, रोल नंबर लिखिए। अगर आप नहीं हैं 2014 के बाद से आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगा था, CBT CPCT वैलिड CPCT स्कोर कार्ड फ्रॉम MP एजेंसी ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मैप IT द्वारा, अगर वो है तो उसको यस कीजिएगा और CPCT का एप्लीकेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा। तो CPCT का आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, तो मैं भी डाल देता हूँ, आप भी डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब उसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको डालनी है। तो डेट ऑफ एग्जामिन की कब आपने करी थी, डेट ऑफ एग्जामिनेशन की आप अपनी डाल दीजिए, इधर से सिलेक्ट कीजिए, इधर से सिलेक्ट कीजिए डेट आपकी कब थी, तो डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी सिलेक्ट कर लीजिए डेट आपकी जो भी आ रही है, डेट सिलेक्ट कर ली। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के परसेंटेज, आपको मैं एक CPCT का स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। यहाँ आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी परसेंटेज लिखने हैं, जैसे कि ये एक CPCT का स्कोर कार्ड है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं, ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के दक्षता के सेक्शन 1 होता है जिसमें मार्क्स ऑब्टेंड है, तो मार्क्स ऑब्टेंड नहीं लिखने आपको, कुल योग नहीं लिखने, आपको परसेंटेज लिखने हैं जो नीचे आते हैं। ऐसे ही इंग्लिश सेक्शन 2 में इंग्लिश टाइपिंग होती है और हिंदी टाइपिंग होती है, तो उसके जो नीचे परसेंटेज होते हैं वो लिखने हैं, तो 69, 60 और 90 लिखने हैं। तो आपको तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 69 और यहाँ पे 60 और यहाँ पे 90 परसेंटेज, आप देख लीजिए यही मेरे थे 69, 60, 90, यही मैंने भरे हैं 69, 60, 90। उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो ये डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद मैं ओके कर दूंगा। ये कह रहा है क्या आप विरुद्ध कोई दंडित प्रकरण पुलिस थाने के न्यायालय के अनुरुद्ध विचरण हेतु लंबित हैं, तो इसको नो करना पड़ेगा, यस न या नो, तो नो कर दीजिए। और डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, अपलोड रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको क्लिक हेयर अपलोड करके अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, अपलोड कर लीजिए। रीसेंट पासपोर्ट साइज का मतलब होता है 3 महीने पुरानी होनी चाहिए, चाहे उसमें डेट ऑफ बर्थ हो, मतलब आपकी डेट जिस दिन खिंची है वो हो तो वो भी अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंपल फोटो भी आपकी चल सकती है। और अपलोड सिग्नेचर इन ब्लैक बॉल पॉइंट पेन हो तो वो अच्छा है, नहीं है तो ब्लू से भी आप कर सकते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अपलोड कर लीजिए। और टोटल फ़ी आपकी लग रही है 777.02 तो ये सब आप अपलोड कर लीजिए। और इसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करके हम जब नीचे आएंगे तो इसको आई डिक्लेयर पे क्लिक करना पड़ेगा और ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड फिल करना पड़ेगा। और इसके बाद प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू देख लीजिए, नहीं तो सबमिट कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है आर यू वांट टू सबमिट, इसको ओके कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। और आपको प्लीज़ वेट कहेगा, डू नॉट रिफ्रेश कीजिएगा, ये पेमेंट गेटवे ले जाएगा आपको। SBI का ये पेमेंट गेटवे है जिसमें आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप ये पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड का नंबर और एक्सपायरी डेट, वैलिड थ्रू कब से है, कब तक है, मंथ और ईयर और CVV नंबर, कार्ड होल्डर नेम और पे नाउ कर सकते हैं।
और इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप SBI के द्वारा कर सकते हैं। ऑल अदर बैंक भी इसमें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इतने सारे। आपकी जिसमें भी नेट बैंकिंग हो, फैसिलिटी हो, आपको पेमेंट जिसमें आप सुविधा के पूर्वक कर सकते हैं उसके माध्यम से कर लीजिए। और भीम UPI, आप एंटर UPI ID डालिए और UPI QR कोड से करना चाहते हैं तो ये QR कोड से भी कर सकते हैं, UPI ID से भी कर सकते हैं। तो आप जिस भी आपसे सुविधा हो, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम UPI, उनसे कर सकते हैं तो ये आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको आज बताया क्या कि MP हाई कोर्ट द्वारा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के जो पोस्ट निकली है उसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की और भी लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस वीडियोस पाने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैंने आपको पूरा बता दिया, स्टेप बाय स्टेप स्वयं आप भर सकते हैं फॉर्म, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक, पेमेंट तक बता दिया कैसे भरेंगे आप फॉर्म। MPSC का, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का ऑनलाइन फॉर्म, ग्रेजुएट पास इसमें अप्लाई थे और महिला पुरुष ऑल इंडिया से इसमें भर सकते थे। स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया मैंने। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगर कोई आपको डाउट हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।